प्रधानमंत्री जी, देर से ही सही, आपने गौ रक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की बढ़ती वारदात का संज्ञान लिया। आपने विनोबा जी का नाम लिया और भी खुशी की बात है। आपकी पार्टी एक जमाने में इन्हें सरकारी संत बताती थी, लेकिन सियासत के लिए वक्त के साथ साथ मूल्यांकन बदल जाता है। स्थान, काल और पात्र का भी अंतर होता है। आप साबरमती गए थे, गुजरात चुनाव सिर पर है, ऐसे में गांधी जी भी बार बार याद आने स्वाभाविक है। आपने वहां चरखा भी काटा। आपका नायब जिस महात्मा को चतुर्बनिया कहता है, उसके चरखे पर आपने सूत काटी। लेकिन कभी अपने पार्टी अध्यक्ष को गांधी होने का मतलब आपको बताना चाहिए था। उससे पहले आपसे सवाल ये है कि साबरमती और यूपी के फतेहपुर में आपकी भाषा क्यों बदल जाती है? जहां आपने कब्रिस्तानों के साथ साथ शमशानों के विकास का मुद्दा उठाया था। गौरक्षक आपके उसी बयान से प्रेरणा लेते हैं। यही वजह है कि वो आपसे कतई डरते नहीं, बल्कि मनसा, वाचा, कर्मणा आपके उपदेशों का विरोध करते हैं। पिछले साल 6 अगस्त को भी आपने इन गौरक्षा के गोरख धंधा करने वालों को असामाजिक तत्व बताया था। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। प्रधानमंत्री जी, पिछले साल आपने राज्य सरकारों को ऐसे लोगों का डजियर बनने को कहा था। आपको जानना जरूरी है कि आपके बयान के बाद ऐसे अपराधों में कमी नहीं आई और 26 मामले दर्ज हुए थे। इस साल तो आपकी समझाइश के आने से पहले ही 20 मामले दर्ज कर लिए गए। सवाल ये है प्रधानमंत्री जी कि क्या आपने जानने की कोशिश की कि राज्य सरकारों ने ऐसे लोगों का डॉजे बनाया? अगर बनाया तो क्या कार्रवाई हुई? नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? अगर आप ये सब जानने की कोशिश नहीं करते तो इसके सियासी मायने हैं। माना जाएगा कि आपका ताजा बयान सिर्फ सियासी फायदे के लिए है। आप हर दिन, हर पल चुनावी फायदे के गुणागणित देखते, हंसते बोलते और गरजते बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी, दरअसल आपके राजनीतिक दल की हिंदू विचारधारा पर रह रहकर सांप्रदायिकता का ग्रहण लग जाता है। सनातन धर्म की उत्कृष्टता को समझे बगैर कर्मकांड को ही हिंदुत्व समझ लेते हैं। पर धर्म छिद्रान्वेषण और धर्म घृणा भी हिंदुत्व मान ली जाती है। कर्मकांड और पाखंड ही धर्म हो जाता है। गौदान के लिए होरी की जान चली जाती है। मंदिरों में भगवान बंधक बना लिए जाते हैं ताकि दलित अवर्ण उनके दर्शन न कर सकें। गुप्त काल के बाद भारत की उपलब्धियों को स्वीकारने में आपके मुख्यमंत्री को तकलीफ होती है। गंगो जमनी धरोहर को देश की विरासत मानने से इनकार कर दिया जाता है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो यहाँ पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है, तो श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट की जाती है। प्रधानमंत्री जी, अपनी पार्टी के नेताओं को कबीर, तुलसी, जायसी, रहीम, रैदास, चैतन्य, तुकाराम से लेकर आलवार संतों के हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाइए। इन्हें बताइए कि हिंदुत्व का विश्व बंधुत्व सर्वम खलु इदम ब्रह्म का हिंदुत्व। जिस पाखंड ने हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाया, वो पाखंड आपकी राजनीति को भी नुकसान पहुंचाएगा। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक असामाजिक तत्वों के डॉजियर नहीं बनेंगे। आपको जानकर दुख होगा, पिछले 3 सालों में गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के जितने मामले दर्ज हुए, उनमें 20% से ज्यादा मामलों में पीड़ित को भी आपकी सरकारों ने मुलजिम बनाया। इसलिए आपकी नसीहत कहीं आपके उद्गार न बनकर रह जाएं। इसके लिए आपको मानव धर्म रक्षक बनना होगा और एंटी रोमियो, लव जिहाद, बीफ और बूचड़खाने के नाम की राजनीति पर पाबंदी लगानी होगी। अंशुमन त्रिपाठी, APN।